दिल्ली में भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में प्रदर्शनी का मुआयना किया और जब प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंचे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने कार्ड लेकर के उसे स्कैन कराया और प्रदर्शनी देखने के लिए आगे बढ़ गए। इस प्रदर्शनी में राम मंदिर समेत विकसित भारत के तमाम संकल्पों को पेश किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके अधिवेशन का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस अधिवेशन में पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार के सभी मंत्री, बीजेपी के सभी पदाधिकारी समेत 11,500 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 में जुटने का संदेश दिया और बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के मिशन की कामयाबी के लिए जुटने का आह्वान किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। लाभार्थियों का संपर्क का अभियान 25 फरवरी से हम देश भर में शुरू करें। भाजपा का कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करे और बूथ पर पिछले चुनाव में जो वोट मिले उससे 370 वोट ज्यादा कैसे मिले हर बूथ पर, इसका नियोजन करे। साथ ही सरकार की 10 साल की विकास यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से मैदान में उतरने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि विपक्ष ने देश को जाति और वर्गों में बांटने का काम किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला है और देश की महिला, किसान, युवा और गरीब की चिंता की है। आज ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की, नारी शक्ति की चिंता हो गई तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है।